हम बताएं आपको, कल ही खबर आ गई थी, ईद उल फितर के एहतराम में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ आर्जी तौर पर रोक दिया है। पाकिस्तान ने फैसला बरातर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्किया की दरख्वास्त पर किया है। ये आर्जी सीज़फायर 19 मार्च की दरमियानी शब 23 और 24 मार्च 2026 की दरमियानी शब तक मौसर रहेगा। तो बड़ी अच्छी तरह एग्जैक्टली बता भी दिया कि कब से कब तक है। तालिबान रजीम की तारीख बताती है कि ये लोग आलमी मुआहदों और वादों की पासदारी नहीं करते और यही वजह है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर तो किया है लेकिन साथ ही वाजे किया है कि किसी भी सरहद पार हमले, ड्रोन हमले या दहशतगर्दी की सूरत में ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जो है वो फ़ौरन दोबारा शुरू हो जाएगा। बेसिकली बात यह कि पुरअमन तरीके से बैठें, आराम से रहें, अच्छे हमसायों की तरह, कोई लड़ाई नहीं होगी। अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में आरजी वक्फे का ऐलान किया है। अच्छा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी ISPR का क्या कहना था? लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट। हम तो उनसे मल्टीपल टाइम बातचीत कर चुके हैं, दोस्त भी कर चुके हैं, बराह रास्त भी की है, मल्टीलैटरल भी की है। वी हैव ए वेरी जस्ट डिमांड जो हमारे तमाम दोस्त ममालिक इसको एक्नॉलेज करते हैं जी, दैट दिस कैन नॉट हैपन, दैट यू से दैट वी विल टॉक बट वी विल एट द सेम टाइम कम एंड सेंड टेररिस्ट इन योर कंट्री। दिस टू थिंग्स कैन नॉट गो टुगेदर। ऐसे हो नहीं सकता। तो हम अपने दोस्त वाले कहते हैं आप गारंटी दे दें कि यार इनकी कोई दुनिया में गारंटी दे सकता है कि दहशतगर्दी नहीं कराएंगे। अच्छा, ये कैपिटल टॉक में आए थे और वहाँ मीर साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है, उसमें ये सारी बातचीत हुई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में शिया उलमा कराम से भी मुलाकात की है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने दो टोक कहा कि दहशतगर्दों के ठिकानों को हर जगह निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सऊदी अरेबिया ने भी उम्मीद जाहिर की है कि पाक अफगान आरजी जंगबंदी मुस्तकिल और पायदार जंगबंदी का रास्ता हमवार करेगी। तो इसी पे जरा बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर सिक्योरिटी उमूर के हमारे साथ। जी मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के कहने पर उनकी रिक्वेस्ट पर मुकद्दस दिनों के एहतराम में ग़ज़ब-उल हक़ को रोका है और तवक्को है कि इन 3-4 दिनों में अफ़गान तालिबान जो हैं उनकी क़यादत अपने अमल पर साबित करेगी कि वो भी अमन चाहते हैं। आई मीन ईद तो उनके यहाँ भी हो रही है तो उनको भी रुक ही जाना चाहिए। ऐसी ही उम्मीद रखनी चाहिए। जी, यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ उम्मीद तो रखनी चाहिए और मैं तवक्को करता हूँ कि जो पाकिस्तान ने ज़रूरी और जवाबी कार्रवाई पिछले दिनों में की है उसके नतीजे में जो अफ़गान हुकूमत है वो कुछ होश के नाखून भी लेगी और वो दोस्त और दुश्मन के चुनाव में ज़्यादा एहतियात और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेगी और जो दहशतगर्दी की पुष्पनाही और सरपरस्ती है उसको उस पर नज़र षानी करेगी और हम तवक्को करते हैं कि जो दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है उसमें कमी आएगी ताकि ये ख़ित्ता जो है वो तरक्की इस्तेहकाम की मंजिलें तय कर सके और अफ़गान अवाम और पाकिस्तान अवाम मिलकर जो है जो अमन और तरक्की के सम्राट हैं उनसे इस्तेफ़ादा कर सकें। अच्छा अली साहब, नज़र आलमी हालात के बावजूद हमारे दोस्त ममालिक पाक अफ़गान मामलात हल करने को अब भी एक तरजीह समझते हैं, वरना तो अपने दुनिया उनके अपने भी और वैसे अदरवाइज़ खत्ते के कितने बड़े बड़े मसाइल चल रहे हैं। लेकिन मसला वहीं आता है ना कि अफ़गान तालिबान रजीम की गारंटी कौन दे सकता है? कोई नहीं। कोई है ऐसा? देखिए अभी तो जो अफ़गान सफ़ीर की जानिब से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी, ये खुश आइंद है। लेकिन जिस तरह अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि अफ़गान तालिबान नीड टू वॉक द टॉक और अब हमें प्रैक्टिकली देखना है कि आने वाले दिनों में क्या वाकई अफ़गान सरज़मीन से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती रही हैं वो ख़त्म होती हैं या नहीं, क्योंकि अगर उसमें कमी आती है तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान जो है वो इसको अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करेगा। शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली माहिर सिक्योरिटी अमूर हमसे बात कर रहे थे रिगार्डिंग ग़ज़ब-उल हक़ पे जो पॉज दिया हुआ है।